गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्लास फोर्थ, सुनहरी धूप पुस्तक, चैप्टर 9, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इस पाठ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बताया गया है। उनका जन्म, माता पिता, उनकी शिक्षा, वो क्या बनना चाहते थे कि वो पायलट बनना चाहते थे, और 8 व्यक्ति को ही चुना जाना था, परंतु ये 9वें स्थान पर थे कलाम जी, इसलिए ये पायलट बनने से रह गए थे। इन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं। मतलब इनके जो सपने थे उसके बारे में बताया गया है। इन्होंने काफ़ी जो अचीवमेंट्स ली इस बारे में। फिर राष्ट्रपति बने, इनको भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो ऐसे ही तो अब हम इसके चैप्टर करेंगे बेटा, मतलब कि एक्सरसाइज करेंगे इसकी। शब्दार्थ: सांत्वना, दिलासा, किसी को दिलासा देना, ठीक है, जैसे किसी को दिलासा दिया जाता है। भौतिकी, फिजिक्स, ये जैसे वो होता है ना, भौतिकी, फिजिक्स, ये आपकी सब्जेक्ट होता है। सलाहकार, सलाह देने वाला। गीदड़, भभकी, झूठ मूठ डराना, जब किसी को झूठ मूठ डराया जाता है। मनोयोग, मन लगाकर। औषधियाँ, दवाइयाँ। आत्मसात, अपनाना। परेक्षपास्त्र, मिसाइल, अग्रणी, आगे। प्रयास, प्रयत्न। परमावश्यक, बहुत ज़रूरी। व्याख्यान, भाषण। नेक्स्ट है, टिक लगाना है हमें। डॉक्टर कलाम ने आर्थिक कारणों से मजबूर होकर कौन सा काम किया? समाचार पत्र बेचने का, क्योंकि जबकि इनके घर की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, तो इनको मजबूरी में आकर समाचार पत्र बेचने पड़े थे अपने घर का गुजारा करने के लिए। डॉक्टर कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु। डॉक्टर कलाम की मृत्यु किस आयु में हुई? 84 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये है मौखिक प्रश्न। मैंने साइड में भी लिख रखे हैं, बट मैंने अलग से पेज पे भी लिखी हुई है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इनमें थोड़ा क्लियर नहीं है। डॉक्टर कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो देखो आप यहाँ से अच्छे से क्लियर देख सकते हैं। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, उनके माता पिता का क्या नाम था? उनके माता पिता का नाम, माता का नाम था आशिमा, पिता का नाम जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। यादुराई सोलोमन कौन थे? ये इनके शिक्षक थे, इनके टीचर का नाम था ये, जो इनको पढ़ाते थे। डॉक्टर कलाम किस तरह के परिवार में रहते थे? संयुक्त परिवार, मतलब कि जॉइंट फैमिली में रहते थे। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जॉइंट फैमिली में। नेक्स्ट है, उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? कहाँ से की? पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से, जो स्टार्टिंग की उनकी स्कूलिंग थी यहाँ से की थी। नेक्स्ट देखो बेटा, डॉक्टर कलाम अपने पिता के किन गुणों से अधिक प्रभावित हुए थे? उनके जो पिताजी थे उनसे काफ़ी ये मोटिवेट होते रहते थे। देखो, डॉक्टर कलाम अपने पिताजी के निम्न गुणों से अत्यधिक प्रभावित थे। कौन कौन से? लगन, ऊंचे विचार, कर्मठता, ये उनके पिताजी में थे गुण, जिनसे ये काफ़ी मोटिवेट होते थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर कलाम ने स्नातक की परीक्षा कब और कहाँ से पास की? कब और कहाँ से पास की? 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान की स्नातक की शिक्षा ग्रहण की। कहाँ से? मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट है, डॉक्टर कलाम पायलट बनने के लिए क्यों नहीं चुने जा सके? वो इसलिए नहीं चुने जा सके थे, उन्होंने पायलट बनना चाहते थे, वो उनकी क्या सपना था? पायलट बनने का था, परंतु होता क्या है,
इसके लिए उन्होंने परीक्षा भी पास की थी, परंतु उस परीक्षा में से 8 व्यक्तियों को चुनना था, मतलब 8 की ही सिलेक्शन होनी थी, परंतु अब्दुल कलाम जी 9th नंबर पर आए थे, 9वें स्थान पर आए थे। ठीक है, इसलिए उनका चुनाव नहीं हुआ। ओके, नेक्स्ट है, कलाम ने कौन कौन से प्रक्षेपास्त्र बनाने में मुख्य भूमिका निभाई? देखो बेटा, इसका कलाम जी ने SVL तृतीय, एक तो ये था SVL तृतीय, अग्नि और पृथ्वी, ये भी एक अलग था। कौन कौन से आ जाएंगे? SVL, अग्नि और पृथ्वी। देखो लास्ट है, डॉक्टर कलाम कब राष्ट्रपति चुनेंगे, वह कब तक इस पद पर रहे? देखो 2002 में राष्ट्रपति चुने गए थे और वे 2007 तक रहे, मतलब कि इनका राष्ट्रपति काल क्या हो गया, 2002 से 2007 तक। देखो नेक्स्ट करते हैं बेटा, देखो इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषणों को रेखांकित करो और लिखो। विशेषणों को करना है। विशेषण इनमें से देखो, विशेषण होते क्या हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, मतलब कि किसी की भी गुण अवगुण जब बताए जाते हैं। अब देखो कलाम क्या हो गया, संज्ञा है ना, कलाम ने एक आदर्श जीवन जिया, कलाम संज्ञा, आदर्श, उनके आदर्श के बारे में बता रहे हैं, जीवन के बारे में बता रहे हैं कि आदर्श जीवन जिया, तो ये विशेषण हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, अंडरलाइन में आदर्श, तो यही हमें नीचे लिखना है, इस लाइन में भी यही लिखना है, मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना। नेक्स्ट है, पिताजी के ऊंचे विचारों से मैं प्रभावित हूँ। अब उनके विचारों की बात की जा रही है, किसकी, पिताजी की। पिताजी क्या हो गए, संज्ञा, विचारों की बात हो रही है, कैसे विचार, ऊंचे, तो ऊंचे क्या हो गया, विशेषण हो गया, जब किसी की गुण या अवगुण बताए जाते हैं। अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए कर्मठ बनो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होएगा, अनुकूल परिणामों की बात हो रही है, कैसे परिणाम, अनुकूल, तो इसमें क्या हो गया, अनुकूल। मैं 5 वर्ष की आयु में पढ़ने लगा, 5 पढ़ने की बात हो रही है, आयु की कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है ये, क्योंकि इसमें संख्या आ रही है। भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, इसमें क्या आएगा, राष्ट्र की बात हो रही है, भारत राष्ट्र की, तो परमाणु शक्ति संपन्न, ये पूरा का पूरा ही विशेषण आएगा इसमें। नेक्स्ट देखो, की और की में पूरा करने वाक्य, मैं चाहता हूँ कि, ये वाला की जब हम कोई बात बताते हैं किसी को, उसके आगे लगता है, और ये वाला की किसी के बात करते टाइम जैसे बीच में आता है। सीताराम की पत्नी है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर अवश्य आएं, हमारे संस्कारों की नींव पर हमारा चरित्र बनता है, मैं पिताजी की लगन से प्रभावित हूँ। आगे देखो, वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाने हैं। यहाँ बच्चों मेरी कहानी सुनो, तो बच्चों, पहले यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह भी आएगा, बच्चों मेरी कहानी सुनो, पूर्ण विराम। यहाँ जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, कोमा, अल्प विराम जिसको बोलते हैं, आस्था और अपेक्षा होनी चाहिए। आखिर मैं क्या बनना चाहता था, अब प्रश्न हो रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, तुम आखिर चाहते क्या हो, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे है वर्ण विच्छेद। वर्ण बेटा कैसे होते हैं, जब वर्ण विच्छेद करते हैं, ये व्यंजन है, व्यंजन के नीचे हलंत भी आती है और पीछे स्वर लगता है, व्यंजनों को स्वरों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है बोलने में,
और लिखने में भी। जैसे न है, न व्यंजन है, नीचे हलंत प्लस में ए। व्य पीछे नीचे हलंत प्लस में ऊपर कौन सी है, अंग की है, तो अंग यहाँ पे आ जाएगा प्लस में। बै, बै के नीचे हलंत प्लस में बै। दो वर्णों से पीछे उनको ज़रूरत होती है ना स्वरों की, व्यंजनों को। ए प्लस में रै हलंत प्लस में ए। ठीक है, अब देखो आगे, जब आधा व्यंजन आ जाए, जैसे ये न आधा है, तो उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ तो हम पूरा लिखेंगे न के नीचे हलंत, बट हम इसके पीछे स्वर नहीं लगाएंगे। अगर हमने स्वर लगा दिया तो वो क्या होएगा, वो पूरा व्यंजन बन जाएगा। परंतु हमें आधा व्यंजन बनाना है, तो इसके सिर्फ इतना ही करके छोड़ देंगे, पूरा न लिख कर आगे करेंगे। अब हम न इतना ही रहेगा, स्वर नहीं लगेगा। य हलंत प्लस में कौन सी मात्रा है, आ की, तो आ लग जाएगा। प्लस य हलंत प्लस आ की मात्रा है, बड़ा, तो बड़ा। प्लस ध हलंत प्लस में कौन सी मात्रा है, बड़ी की, तो बड़ी ही आ जाएगी यहाँ पे। प्लस में श हलंत प्लस ए। ऐसे ही नेक्स्ट आ, ये पहले से ही स्वर है, तो स्वर को स्वर इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको किसी की ज़रूरत बोलने में या लिखने में नहीं पड़ती, तो आ सीधा ही ऐसे आ जाएगा। प्लस में तय आधा है, तो यहाँ पे सिर्फ तय पूरा आ जाएगा, हलंत आ जाएगी, बट हम इसको स्वर पीछे नहीं लगाएंगे। अगर लगा दिए तो वो पूरा व्यंजन बन जाएगा। मैं हलंत प्लस में ए प्लस श, आ की मात्रा है आ, प्लस में ऊपर बिंदी है तो न आ जाएगा। प्लस में तय लास्ट वाला, और तय को कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, तो छोटी ई यहाँ आ जाएगी। नेक्स्ट है सम्मानित, स पूरा है ये, आ, मैं आधा है, एक बार मैं हलंत, एक बार आ नहीं लगेगा। प्लस में फिर मैं पूरा है, कौन सी मात्रा है, बड़े आ की, तो बड़े आ। प्लस में न कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, तो छोटी। प्लस में तय, तय को क्या है, आ। ठीक है, नेक्स्ट रै और रू वाले तीन तीन शब्द बनाओ। रुकना, रुग्ण, रुपया, रुचि। रू से रूखा, रूढ़, रुसना। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर APJ अब्दुल कलाम। ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।